आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। एक और जहां सीएम धामी पांचों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी हारे हुए बूथ पर किस तरह से कार्य किया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हर बूथ को जीतने का लक्ष्य लिया गया है, जिसके तहत सीएम धामी जनसभाएं भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी विधानसभाओं में बीजेपी हारी है, उसमें वो खुद बूथ टोलियों की बैठकें ले रहे हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने बताया कि लगभग 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव चुनाव की दृष्टि से होता है और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई, उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी है, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी विधानसभा है उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। और रोहित विक्रम हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिन विधानसभाओं पर बीजेपी हारी थी, उन पर अब कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जहां जहां पर भी कमी रही है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और बड़े नेता भी उन विधानसभाओं में जा रहे हैं। साथ ही वहां पर बैठकें करके लोगों को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल विशाल जी, और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जीत का रास्ता बूथ से होकर ही गुजरता है। और अगर बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतना संभव होता है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी बूथ जीता तो चुनाव जीता। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने ये स्लोगन दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी कि अगर बूथ पर कोई भी राजनीतिक दल मजबूत है तो चुनाव में जीतना बहुत आसान हो जाता है जी। और प्रत्येक बूथ पर 11 लोगों की टोलियां होती हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव के साथ साथ तमाम जो सदस्य हैं वो बूथ स्तर के शामिल होते हैं। और चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा, दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो फुल और फ्लैश तरीके से चुनाव लड़ती है। और इसी के दृष्टिगत जो है 23 हारी हुई विधानसभाएं ऐसी थीं जिन पर बहुत लंबे समय से ही बूथ प्रबंधन, बूथ को सशक्तिकरण करने का जो अभियान है वो चल रहा था। इससे पहले सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई थी बूथ को मजबूत करने के लिए। और इसके साथ ही कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बूथ को सशक्त करने का जो अभियान है वो चला रहे थे। लगातार उन 23 हारी हुई विधानसभाओं में जितने भी बूथ हैं सब पर वो बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिवों के साथ बैठकें कर रहे थे। बूथ प्रबंधन की बैठकों में बूथ पर मतदाताओं को किस तरह से रिझाया जाए और किस तरह से पन्ना प्रमुख जो है प्रत्येक पन्ने में जितने वोटर्स के नाम है कैसे मतदाता स्तर तक उनको लाया जाए, किस तरह से बीजेपी की रीति नीति से परिचित कराया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर ज़रूरी टिप्स दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कुल अब तक 7 विधानसभाओं में भ्रमण कर चुके हैं और कुल मिलाकर 11,729 बूथ हैं पूरे प्रदेश में। और इन बूथों पर सशक्तिकरण का अभियान जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है। बूथ प्रवास अभियान भी भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जिसमें सीएम से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, संगठन के नेता, महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने शिरकत की, रात्रि विश्राम किया। और सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही जो महामंत्री हैं सभी को जिम्मेदारी दी गई थी। और खास फोकस 23 हारी हुई विधानसभाओं पर है, उन विधानसभाओं की बूथों पर है। और लगातार जो है अब इसका मोर्चा जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संभाल लिया है। लगातार उन बूथों पर प्रवास कर रहे हैं, बूथ अध्यक्षों के साथ, बूथ सचिवों के साथ बातचीत हो रही है और बूथ पर मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए, अधिक वोटिंग कराने के लिए, पोलिंग कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस बार लोकसभा चुनाव में पूरा प्रयास हो रहा है कि जिन 23 हारी हुई विधानसभाओं में
कम वोट पड़े उन पर भी सर्वाधिक वोट पड़ सके। अच्छा रोहित, किन बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि जो 23 विधानसभा है, यानी कि जो बीजेपी हारी थी 2022 के चुनाव में, वहां पर वो नेता जाए और अपना एक जो जनता के साथ कम्युनिकेशन है उसको बढ़ा सकें, ताकि जो जनता है वो बीजेपी के पक्ष में आ सके। तो किन बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगने जा रही है इस दौरान? देखिए, इससे पहले जो चूंकि अब तो सारे सांसद निवर्तमान हो चुके हैं, लेकिन जब उस समय वो सिटिंग एमपीज थे, उन सभी सांसदों को उस समय जिम्मेदारियां दी गई थी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली, प्रदेश अध्यक्ष ने अब जिम्मेदारी संभाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि 23 हारी हुई विधानसभाओं में जिन बूथों पर कम मतदान हुआ है, उन बूथों पर मतदान के लिए कैसे बूथ सचिव और बूथ अध्यक्ष को ज़रूरी टिप्स दिए जा सकते हैं, कैसे पन्ना प्रमुखों को और एक्टिव मोड पर काम करने के लिए निर्देश दिए जा सकें, इसको लेकर लगातार जो है एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी आस है कि जिन 23 हारी हुई विधानसभाओं में बूथों पर कम वोट पड़े हैं, इस बार वो प्रचंड बहुमत लोकसभा चुनाव में हासिल करेंगे उन बूथों पर। अच्छा रोहित, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो नेता है या फिर कह सकते हैं जो क्षेत्रीय ऐसे लोग हैं जिनका प्रभाव रहता है, उनको जोड़ने का अभियान ये चल रहा है। तो क्या माने कि इससे भी तेजी आ रही है प्रोग्रामों में? बिल्कुल, और निश्चित तौर पर अभी भी बीते रोज भी ज्वाइनिंग हुई और अभी भी ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी वजह से विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है पूरे विश्व का। और अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड ही नहीं, देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इकाइयाँ हैं, संगठन है, तमाम जगहों पर कांग्रेस के नेता छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और उत्तराखंड में भी ऐसे तमाम नेता हैं जो अन्य दलों का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है जो प्रभावशाली नेता रहे हैं अन्य राजनीतिक दलों के, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। ऐसे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है संगठन की, आप भी जाइए, बूथों को मजबूत करने का प्रयास करिए। तो ऐसे नेता भी बूथों का प्रवास कर रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर ये लग रहा है कि प्रचंड बहुमत की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मतदान प्रतिशत में तो इजाफा होगा ही, और इसके साथ ही जिन बूथों पर कमजोरी थी उन बूथों पर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और सर्वाधिक वोट प्राप्त किए जाएंगे। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।